देखो पिछला दिन हमने फलनों का संयोजन पढ़ाया था, नहीं फलनों का संयोजन क्या पढ़ाया था कि एफ ए से बी में एक फंक्शन है ना, जी दूसरा है बी से सी में एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन होगा एफ ऑफ जी ने जी, एफ ऑफ जी होगा कहाँ से कहाँ बोलो ना, ए से सी में ना होगा, ए से कितना होगा सी में होगा, इस प्रकार से कि एफ ऑफ जी ऑफ कितना होगा एक्स ना होगा, बोलो इस प्रकार से। मैंने पहले क्या कर देना है, एफ को रख देना है किस में, एफ को रखना है जी, उल्टा हो गया तो जी ओ एफ होगा, क्या होगा जी ओ एफ ना, क्या कहाँ से कहाँ होगा ए से होगा सी होगा नहीं। अभी हम उस पे एक दो को उदाहरण दे करके आज उदाहरण देते हैं, तुमको कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत बढ़िया रहेगा। एक क्वेश्चन है, एफ फंक्शन है आर से आर, क्या है माना एफ आर से आर में एक फलन है, इसका मतलब क्या समझा कि डोमेन भी आर है, को डोमेन भी आर है, माने जो निकलेगा ना मान रखने वाला भी आर है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, जो निकलेगा वो भी रियल है ना, एक वास्तविक फलन है ना, इस सब उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तथा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना है 2, एफ एक्स बराबर कितना है, तो एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना है, इसी को या कह दें एफ ऑफ एफ एक्स, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, माने एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो क्या समझा इसका मतलब, एफ एक्स से में एफ एक्स रख देना है नहीं, बोलो ना, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अरे अगर तुम दो को जैसे एफ लिया तो एफ यहां देखो, एफ कहां से कहां है पहले समझ लेते हैं, आर से आर है, फिर दूसरा बार लिखो आर से आर है, इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो बी या इसको मानो सी, याद है ना, एफ को तुम अभी थोड़ा देर के लिए क्या मान लो जी मान लो, इसको एफ ए रहने दो तो जी ओ एफ निकलेगा ना, बोलो ना है, उसी वही जैसा है ना, उसी के जैसा, खाली बी के बदले क्या हो गया आर, सी के बदले क्या हो गया आर, ए के बदले क्या हो गया आर, ए के बदले आर, ऐसा है ना, बोलो ना। तो जी को क्या बोले मानने के लिए एफ ना, नहीं एफ को बोले जी मानने के लिए, तो तब हो जाएगा ना तुमको एफ आर से आर, एफ ए से बी हो जाएगा ना, ये बोलो ना, जी कहां से हो जाएगा बी से सी हो जाएगा ना, अभी तो बोले अभी तुरंत पिछला दिन बताया है बढ़िया से है। तो क्या करना है तुमको, इसमें कैसे परिभाषित करते हैं, जी ओ एफ एफ एक्स ना, तो क्या लिखता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखता है ना, बोलो ना, जी के बदले हम क्या ले लिए हैं यहाँ एफ है ना, तो यहाँ क्या होगा बोलो, तो एफ ऑफ एक्स नहीं होगा, इसका मतलब एफ एक्स में क्या करना है एफ एक्स रख देना है ना, तो दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं, अब समझने के लिए बताए थे हैं? तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कितना, दिया है एफ एक्स कितना बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा बोलो। तो अब देखो क्या करना है, एफ एक्स में क्या कर देना, एफ एक्स रख देना ना, अब की बार ये हो गया, इसको तुम y समझो तो एफ वाई, तो क्या लिखेगा एफ वाई बराबर क्या लिखेगा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, इसको समझ लो इसे करके नहीं, तो क्या करना है यहाँ इसको मिटा देंगे, तो क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर ना, अब की बार तो एफ एक्स रख देना है एफ में है, जैसे इसको y माना तो y रखा ना जी, वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई ना, y के बदले कितना एफ एक्स ऊपर में है कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 2 ना, प्लस 2, इस सॉल्व नहीं कर लेगा अब बोलो ना, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर होता है ना, इस तरह से इसको कर लेगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो ना हो जाएगा, ये खाली अब इसको कैलकुलेशन करना इसका है, तो करो कितना होता है, तो क्या हो जाएगा x4 ना, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ए माइनस बी प्लस सी क्या होगा, जहाँ ये दोनों को जब गुना करेंगे ना जब, तब उसमें माइनस कर देंगे खाली, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो कितना होगा 9x स्क्वायर होगा, प्लस सी स्क्वायर होता है ना, है प्लस 2ab, तो 2a कितना x स्क्वायर, बी कितना x स्क्वायर इंटू कितना होगा माइनस 3x ना, बोलो तब क्या होता है प्लस 2bc, 2ab प्लस 2bc, तो 2 b के बदले माइनस 3x, सी के बदले 2 प्लस
2ac ना, तो 2a कितना एक्स स्क्वायर और c कितना 2 अब प्लस यहाँ है, अब कौन चीज़ है 3x स्क्वायर ना जी, गुना कर दो, तोड़ दिए ब्रैकेट एक बार, माइनस हाँ प्लस 9x ना है, अब प्लस कितना 6 प्लस 2 ना, बोलो तो ये कितना हो गया x4 अब प्लस 9x स्क्वायर ना प्लस 4 प्लस यहाँ करो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा माइनस 6x³ होगा, माइनस होगा यहाँ पे 6x 2 4 इधरों भी है तो कितना होगा 12 ना, 2 दूना 4 दिए तो माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर ना हो, 2 गुना 2 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 ना, अब एक जगह करो x4 वाला एक जगह करो तो x4 माइनस 6x³ ये होगा ना, x³ वाला लिखेंगे x स्क्वायर वाला को 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर कितना 13 3 16x स्क्वायर अब प्लस x वाला को एक जगह करो तो यहाँ 12x माइनस में यहाँ 9x प्लस में और नहीं ना कहीं यहाँ तो कितना होगा माइनस 3x ना होगा, माइनस 3x प्लस 8 है 4 12, यही हमारा क्या हो जाएगा। तुम थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ कर सकते थे कि यहाँ तुमको रखने में थोड़ा गड़बड़ी हो सकता था, यहाँ ना यहाँ अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ रखने में कर सकते थे कि हाँ हो नहीं समझे, कहाँ से हो बोलो। अच्छा ठीक है, यही तो हमने किया था यहाँ अभी, देखो f(x) बराबर कितना है ना, हम ft लिखें क्या होगा कोई दिक्कत, अब हम यहाँ क्या किया, यहाँ आते हैं तो f(x) किया नहीं, ऐसा निकालना है हमको, तो हम इसको क्या करते हैं t समझ लेते हैं, किसको fx को क्या समझा t, नहीं उतार लिया ना, तो fx को t जब समझा तो यहाँ क्या लिखे हो जाएगा तो f हो जाएगा जी, बोलो ना, तो तब हो जाएगा t स्क्वायर, एकदम हिसाब किताब से लिखते हैं, माना fx बराबर t, क्या लिखा कायल हम अति छोड़ेंगे ना, माना fx बराबर t, तो यहाँ क्या लिख देगा तब ft बराबर कितना t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, अब t किसको माने हैं fx को माने हैं नहीं, तो यहाँ लिख देंगे fx का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 3 या कितना fx लिखेंगे अब प्लस 2 लिखेंगे, इतना में दिक्कत है तभी बोलो है, इतना में दिक्कत है, t मान लिया fx बराबर कितना t, तो ठीक है t स्क्वायर, t को fx लौटा दिया, हमको तो t अपने मन से माना था, मानेंगे तो लौटाना पड़ेगा, ये याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बात आएगा, समझे कि नहीं समझे। डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन जब करेगा ना, डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू हो जाएगा, बड़ मान तान लेंगे, मानो यार खूब मानेंगे, मान के तो अपने मन से ने टी माना है, आंसर कहीं है टी अथी में, आंसर में कहीं टी नहीं, अपने मन से माना तो उसको लौटा देना पड़ेगा, फिर जिसका लिया उसका दे दिया, तो लिया कौन चीज fx बराबर टी में ले लिया, तो ठीक है, समझने के लिए हमने ऐसा किया है, तो ft हो जाएगा यहाँ, तो ऐसा हो जाएगा, आप लौटा रहे हैं, आप लौटा रहे हैं इसको, तो यहाँ fx कितना है तो कितना x स्क्वायर, देखो ऊपर में माइनस 3x प्लस कितना है 2 है ना, बोलो माइनस 3 इंटू fx कितना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कोई दिक्कत, यही है वहाँ लिखल, उस समय कहना चाहिए ना तुमको, इसका मतलब उसी समय नहीं समझ में आया होगा, देखो तभी y मान के नीचे में लिख दिया था, y नीचे में लिख यहाँ, हाँ देखो जिस समय नहीं समझ में आए ना
कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, पूछो। हम है तो पूछो, हमारा पूछना फ्री है, एक को फैसिलिटी है कि जितना पूछना है उतना पूछ लो, हम पूछने में हम अथी नहीं होंगे। एक चीज हमको इसमें बताना है, देखो f ऑफ g ना और g ऑफ f, दो चीज हो सकता है, पिछले दिन भी समझाया था। तो ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि अस्तित्व होगा, मतलब ये कि ये निकलेगा कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? तो हमने ये कहा था, इसको क्या लिखेगा जी, f ऑफ g ऑफ x ना लिखेगा, बोलो ना इसको। तो हमने ये कहा था कि g का जो रेंज है वो f का क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, नहीं बोले थे? g का रेंज क्या होना चाहिए, f का डोमेन होना चाहिए ना, बोलो ना। इसमें तब जाके करके क्या होगा, जी और एफ ऑफ जी होगा ना, जी ऑफ में उल्टा हो जाएगा, माने एफ का रेंज ना बराबर क्या होना चाहिए, ऊपर का के लिए जी का डोमेन होना चाहिए ना, निचला में क्या हो जाएगा बोलो, तो उल्टा हो जाएगा। जी ओ एफ है तो जी एफ एफ ऑफ जी ऑफ एफ, तो अब की बार एफ का डोमेन है ना, अरे यार जी का रेंज होगा, इसमें किसका रेंज होगा, जी का, उल्टा हो गया, जी का रेंज, जी ना है, जी ने रखेगा किसमें, एफ में, तो जी का रेंज जो है ना एफ का क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। और जी ओ एफ में क्या होना चाहिए, तो इसको लिखेगा जी ऑफ एफ एक्स ना, जी ऑफ एफ एक्स लिखेगा, तो इसको लिखेगा जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स ने रखा किसमें, जी में। अरे इसको थोड़ा देर के लिए फिर तुम टी मान लो, जैसे अभी माने हैं यहाँ टी, तो टी जब मान लेगा तो यहाँ देखो क्या होगा, तो जी और टी हो जाएगा ना, माने अब तुमको टी रखना है, क्या रखना है अब, टी, टी वैसा रखना चाहिए, वो टी उससे आना चाहिए, किससे, एफ से, एफ एक्स से नहीं, टी क्या होगा, एफ एक्स वाला होगा, तो माने एफ एक्स जो निकलेगा वो तो रेंज ना होता है। जैसे ए कोई सेट दे दिया तो बोले थे ए अगर कोई सेट है उसका एफ ए क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है ना, याद है कि नहीं, ए कोई ए डोमेन है, ऐसे फंक्शन के परिभाषा में बताया था, एफ ए से बी है, एफ ए से बी है, तो एफ का रेंज क्या होगा, एफ का रेंज बराबर है सब एफ में जितना है ना ए में अवयव, उस सब को एफ में रख दो, तो ए को रख दिया एफ में, तो जो सब निकला ना वही क्या कहलाया, बोलो ना, एफ का रेंज कहलाता था, नहीं याद है ना, एफ का क्या कहलाता था, रेंज। तो वही तो किया, एफ एक्स रखे हैं ना, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स में ए जितना है जो परिभाषित होगा जिस तरह से, जैसे ए से बी था तो ए वाला सब रख देंगे तो वो क्या होगा, एफ ए निकलेगा, रेंज होगा, और वो सब किस में रखा जाना चाहिए, जी में, तो इसको टी माना ना। तो अभी जो है टी तो क्या है, एफ एक्स के लिए रेंज हो गया ना, है, तो क्या लिखेगा बोलो, तो ये लिखना चाहिए एफ का रेंज बराबर होना चाहिए किसका, बोलो ना, जी का डोमेन, नहीं जी का क्या होना चाहिए, डोमेन। ये याद रखना है, जी ओ एफ और एफ एफ जी होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आवश्यक है कि जी का, जी और एफ का जो है ना डोमेन उल्टा पुल्टा इस तरह से होना चाहिए, नहीं। अब एक प्रश्न और है, अभी इसमें और क्लियर होगा वो कि वो सही है या जो कह रहे हैं वो तुम समझ भी जाएगा और क्लियर भी होगा। देखो प्रश्न अब की बार ऐसा है कि एफ और जी दो फंक्शन है ना, वो कहां से कहां है, एफ भी आर से आर है, माने आर डोमेन है, को डोमेन भी कितना है, आर है, माने रेंजो आर ए का सबसेट होगा, है। जी भी क्या है बोलो, आर से आर है ना, है, जी भी क्या है, आर से आर ए है ना, रियल नंबर होगा ना, रियल नंबर होगा। तो यहां देखो चूंकि एफ का रेंज बराबर क्या होगा, जी का डोमेन है, अरे यार कैसे नहीं है बोलो ना, क्योंकि दोनों आरे है ना, एफ का रेंज जो होगा और जी का डोमेन बराबर है ना, है, इसलिए जी ओ एफ होगा ना, जी ओ एफ का अस्तित्व है, यहां लिख देते हैं, इसलिए जी ओ एफ का अस्तित्व है कि नहीं, बोलो ना। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं जी ओ एफ एग्जिस्ट्स, माने एग्जिस्ट करता है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अस्तित्व है, ठीक है। अब देखो जी का रेंज, देखो जी का रेंज वो आर ए का सबसेट होगा,
जी का रेंज बराबर क्या होगा, एफ का क्या होगा, डोमेन होगा ना, बोलो ना। तो ये इसका मतलब क्या होगा कि बोलो ना, इसलिए है ना एफ ऑफ जी का क्या है, अस्तित्व है। तो मैंने दोनों हो जाएगा, ई हमको पता कर लिया हमने ना, एफ ऑफ जी भी हो जाएगा और जी ऑफ एफ भी हो जाएगा। अब क्या करना है, निकाल देना है। नहीं तो अब निकालना तो बड़ा आसान है। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हुआ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, नहीं तो एफ में क्या रख देना है, जी एक्स रख देना। तो रखो एफ में रख देना है जी एक्स, तो रखो। तो एफ कितना है, 2 है ना। तो इसमें क्या रखेगा, तो देखो जी ये ऐसा होगा, अगर देख रखा जाए तो जी एक्स का स्क्वायर होगा जी, बोलो ना। एफ में रखना है एक्स, जैसे फिर से एक बार वही बात कहते हैं हम यहाँ, इसको लिखने का नहीं है। जैसे एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एफ टी बराबर कितना होगा, टी स्क्वायर प्लस 2 ना है। माना टी बराबर कितना, एफ एक्स नहीं जी एक्स यहाँ होगा, क्या होगा यहाँ जी एक्स। तो एफ एक्स ना हो जाएगा, एफ जी एक्स ना हो जाएगा, एफ टी के बदले, टी के बदले क्या रखना है जी एक्स। तो क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा बोलो ना, जी एक्स टी के बदले रख दिया है ना, तो कितना होगा जी एक्स का होल स्क्वायर होगा प्लस 2, यही किया है। देखो यहाँ जी एक्स का क्या कर दिया है, होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 2 होगा ना। जी एक्स कितना, एक्स बटे कितना होगा, एक्स माइनस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस 2 ना। तो ऊपर में होगा एक्स स्क्वायर, नीचे में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना, तो 2x होगा प्लस 1 और प्लस कितना 2, यही ना होगा, बोलो। तो इसको एलसीएम ले, ये सबको जैसे करना है वैसे करो। तो एलसीएम कितना होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा, ये तो उतना ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेगा यहाँ, माइनस है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ना, तो इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x प्लस 2 बटे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर ना, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ना, माने एफ ऑफ जी निकल गया। ये नहीं, अब क्या निकालना है, जी ओ एफ निकालना है। तो जी ओ एफ बराबर लिखेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, माने जी में रखना है कौन को, एफ एक्स को। तो एफ एक्स है कितना, ये रखना है किसमें, जी में। तो चलो ऊपर में क्या लिखेगा बोलो, एफ एक्स लिखेगा एक्स के बदले, अब बटा कितना लिखेगा, एफ एक्स माइनस 1। क्या कोई दिक्कत, एफ एक्स से रखना है जी तो ये है, इसमें एक्स के बदले क्या रख देना, एफ एक्स रख देना। तो चलो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा जी ओ एफ बड़ा एफ एक्स बराबर। कोई दिक्कत, ठीक है। देखो अगला प्रश्न ऐसा है कि एगो फंक्शन दे दिया है, दूसरा फंक्शन जी, एगो फंक्शन दे दिया वो एफ है और दूसरा क्या है जी है। वैसे ही इसका रूप चेंज हो गया खाली। तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये बोलो ना क्रमित युग्म है। ये क्रमित युग्म में क्या होता है, एगो एक्स होता है दूसरा वाई होता है। अब वाई बराबर क्या लिखता था, वाई बराबर एफ एक्स ना, बोलो। तो अच्छा चलो ठीक है, एफ पहले फंक्शन लिखते हैं तो दो गो सेट होगा ना, ऑर्डर पेयर होता है। तो अभी अब कहना बनेगा, तो इसमें क्या है बोलो, 3 है, वो किससे जुड़ा है, 1 से ना, ऐसा होगा बोलो। तो उसके बाद बोलो 9 है, किससे जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। उसके बाद 12 है, वो किससे जुड़ा हुआ है, 4 से। कोई दिक्कत है अभी तक, ये हो गया हमको क्या, एफ ना, ए इसको क्या मान लो बी, कोई समस्या। अब जी, ठीक है, तो जी को देखो, इसको मान लो, अभी जो मानना है मान लेते, अभी पहले अथी कर लेते तब मानेंगे। तो चलो यहाँ देखो, एक किससे जुड़ा हुआ है, 3 से नहीं, 3 भी किससे जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है किससे, 9 से। अब 5 जुड़ा हुआ है किससे, 9 से। नहीं
बोलो ना। तो अब देखो यहाँ ये इसको इसको C मान लो, इसको क्या मान लो, नहीं D मान लो, ठीक है ना। तो ये देखो ये है ना G में, ये G हो गया ना, है तो ये एक ही ना होना चाहिए जी, हैं ये एक ही ना होना चाहिए, बोलो ना। अरे चारों 9 से जुड़ा हुआ है, 5 भी कितना से जुड़ा हुआ है, 9 से जुड़ा हुआ है। नहीं ऊपर में एक भी 3 से, तो 3 भी 3 से, तो इसके बन जाएगा। कहाँ हो ऊपर 3 से एक के बारे में लिखाया जाता है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है। सर दोबारा नहीं लिखाएगा सर, एक ही बार लिखाएगा। क्या हुआ, दो ठो नॉन रहेगा, एक ही ठो रहेगा और दोनों से जुड़ल रहेगा। 3 भी हो। अच्छा ठीक है, ठीक फिर से लिख देते हैं। एफ में देखो, एफ क्या है, 1 3 4 5, यहाँ है 1 3 4, तो ये ए है, ये बी है, तो ये कितना है, 1 3, नहीं 3 है, 3 9 और कितना 12, ये कितना है, 1 3 और 4 है ना, बोलो 1 3 और 4 है, ठीक है। इसका ये ऐसे जुड़ा है, ये ऐसे, ये इससे, ये इससे जुड़ा हुआ ना। अब जी देखो दूसरा फंक्शन है कौन, जी ना, तो जी कैसे कैसे है, ये है 1 3 4 और कितना है 5 है ना, है इधर कितना है 3 3, तो 3 को फिर बार बार नहीं लिखेंगे, 3 9 नहीं, तो 1 जुड़ा है किससे, 3 से, 3 भी जुड़ा है 3 से, नहीं 4 जुड़ा है 9 से और 5 भी जुड़ा है 9 से, हो गया। तो ये हमारा कौन फंक्शन है, बोलो एफ है ना, ये हमारा कौन चीज है, जी है ना। छोड़ दो ना, अभी नहीं मानेगा तो ये हो जाएगा। तो एफ, अब देखो एफ का रेंज जो है ना, वो होना चाहिए, जी का क्या चीज होना चाहिए, कोड डोमेन होना चाहिए, नहीं बोलो ना, जी का डोमेन होना चाहिए, डोमेन, कोई डोमेन नहीं, क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, या सबसेट होना चाहिए। ऐसा बोले थे कि उप समूह होना चाहिए, वास्तव में क्या उप समूह होना चाहिए, किसका तो है, देखो तो है एफ का रेंज ये है 1 3 4, नहीं एफ का रेंज है कितना, 1 3 और 4 है ना, ये उप समूह नहीं है 1 3 4 और 5 का, ये सब नहीं है इसमें, है ना। अरे सबसेट होना है, सबसेट के, ठीक है ना, ये क्या होना है, सबसेट होना। अब इसी को नहीं तो देखो ना, इसको ऐसे कर सकते थे, इस 5 को यहां रख सकता था ना, अब बाद में करेंगे अगला बार। यहां देखो ये फंक्शन को मिलाएंगे, अभी मिक्स करेंगे, अभी पहले ऐसे देख लो, ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन चीज होगा, जीओ एफ होगा ना, माने जी में रखेंगे, एफ का रेंज होना चाहिए, तो रखा जाएगा ना, बोलो ना, एफ का रेंज है कौन चीज, 1 3 4, वो देखो 1 3 4 रखा जाएगा जी में, हाँ 1 3 रखा जाएगा। इसका मतलब है कि जीओ एफ परिभाषित है, परिभाषित है ना, परिभाषित है माने अस्तित्व है, या जीओ एफ का क्या है, अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है। इस समझ में आ गया ये। अब हमको ये करना है कि जीओ एफ वाला देखना है, तो पहले इसको 1 करते हैं। अब तो 1 करेगा कैसे, तो ये हुआ 3 9 और कितना 12 ना, ये हो गया 1 3 4, यहाँ पे कितना है, वो 5 ना है, बोलो ना, यहाँ ये कितना है 3 9 है ना, जैसा फर्स्ट दिन बताया था फिगर ए बी सी लेकर के, तो 3 जुड़ा हुआ है 1 से, ठीक है, 9 जुड़ा हुआ है किससे, 3 से, 12 जुड़ा हुआ है 4 से, इसमें तो रह सकता है खाली, इसमें तो रह सकता है ना,
अब इसमें आओ, ये हो गया कहाँ से, एफ हो गया हमारा ए से, कहाँ हो गया बी हो गया ना। अब बी से सी करते हैं, क्या करते हैं बी से सी। तो एक किससे जुड़ा हुआ देखो 3 से, 3 भी किससे 3 से, 4 भी किससे 9 से, 5 भी किससे 9 से। ये भी परिभाषित है ना, जी भी परिभाषित है, एफ भी परिभाषित है, एफ ऑफ जी हो गया ना, जी ऑफ एफ हो गया ना, परिभाषित है। बोलो अब क्या देखना है कि एफ ऑफ जी परिभाषित है कि नहीं है। तो जी का रेंज तो देखो कितना 3 9, वो एफ के कोडोमेन होना चाहिए नहीं, एफ के डोमेन का उपसमुच होना चाहिए। एफ के डोमेन का क्या होना चाहिए, उपसमुच होना चाहिए। एफ के डोमेन का क्या होना चाहिए, जी का डोमेन का उपसमुच होना चाहिए। तो है 3 9 इसमें है ना, देखो ना है यार, है इसका मतलब क्या कि बोलो ना। तो यहां लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि नहीं तो लिखिए थे, इतना बनाओ पहले, इतना उतार लो, समझ गया ना। देखो अब ऐसे नहीं करेंगे, इसका अस्तित्व है, इसको निकालते हैं पहले, रुक जाओ निकालते हैं तब करेंगे। तो जी ओ एफ निकालना है ना, जी ऑफ, तो मैंने क्या होना निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है ना जी, बोलो ना। तो एफ एक्स में कौन कौन चीज 3 9 और 12, तो ठीक है। तो जी ओ एफ निकालना है बराबर व्हाट, तो क्या करो यहाँ करो, अब जी ऑफ एफ ऑफ कितना 3 ना, बोलो है जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो ठीक है 3 डाला तो कितना निकला फंक्शन में 1 ना। तो इसको क्या लिखेगा, जी ऑफ कितना लिखेगा 1 लिखेगा, बोलो ना। नहीं समझ रहा है, एफ में 3 डाला तो क्या निकला 1 निकला, बोलो ना। वहां एफ फंक्शन से देखो 1 डाला किसमें जी में, तो कितना निकला 3 निकला ना, 3 निकला। तो ये हो गया हमारा जी ऑफ एफ ऑफ 3। अब क्या करना है, जी ऑफ एफ ऑफ कितना 9 ना, एफ ऑफ 9 रखेगा तो कितना निकलेगा 3। तो यहाँ क्या लिखेगा, जी ऑफ 3 रखेगा ना, तो ये कितना होता है, जी ऑफ 3 रखो क्या होगा 3 होगा ना, है। अब क्या करो, जी ऑफ एफ ऑफ क्या रखना 12, एफ ऑफ 12 कितना होगा, तो जी ऑफ 4 होगा ना। इसमें अब देखो 4 का मान कितना है 9 है, बस हो गया। तो ये निकल गया ना तुमको जी ओ एफ, तो जी ओ एफ निकल गया कितना 3 और 9 निकल गया, नहीं निकल गया जी। अब समझा कि नहीं, किताब में क्या किया है ऐसे ये करके ऐसे कर दिया, अब बना दिया, इससे बढ़िया होता है ना देखने में, हैं कहाँ हो, हमको निकालना ये ना है जी। तो ये कितना निकला, फिर फंस गया कहाँ तुम, लसक गया। तब ये बोलना तुम देखो, हमको यहाँ देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो पहले रखना है एफ वाला रखना है। तो एफ में रख क्या कह सकते हैं 3 9 और 12, तो रखा 3 रखा 9 रखा और 12 रखा। तो एफ में जब 3 रखा तो 1 निकला, तो ये रख दिया यहाँ पे। अब तो एफ ऑफ 3 कितना निकला 1 ना, बोलो ना, नहीं दिखता है यहाँ पे। एफ ऑफ 3 कितना होगा, चूंकि एफ ऑफ 3 बराबर कितना होगा 1 ना होगा, है। एफ ऑफ 9 कितना होगा, एफ ऑफ 9 कितना है 3 है, एफ ऑफ 12 कितना है, वही तो रखा है यहाँ देखो। हमको ये तीनों को रख देना था, तब वो जी में जाता, जी में से जो निकलता ना वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता। तो इसको जो रखा था ये सब देखो निकला ना ये सब, इसको रखा था 3 9 निकल रहा था, ठीक है तो है 3 9 तो निकल ही रहा है, यहाँ देख रहे हैं हम ना। तो इसको देखो अंत में क्या नहीं जा रहा है, ई तीनों ए का जो तीनों रख रहा है, मैंने एक्स में जो 3 9 12 रख रहा है, तो क्या निकल रहा है 3 9, तो 3 9 तो आया के फिगर। और ये एक चीज का रहा है कि नहीं, इसको ऐसे तुम समझ सकते थे, ऐसे जो दिया है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखते कि एफ ऑफ 3 बराबर कितना 1 है। यहाँ देखो यहाँ वही कर रहा है, 3 रखेगा x 3 रखेगा ना तो y कितना निकलेगा 1, x जब 9 रखेगा तो y कितना निकलेगा 3, और x जब 12 रखेगा तो y कितना निकलेगा 4। तो वह ये है यहाँ पे लिखाना है। हमको करना क्या था, GOF निकालना था ना, क्या निकालना था GOF। तो तब क्या करना था, फंक्शन जो निकला उसको अब क्या, जो f निकला उसको किस में रखना है, g में रखना है नहीं। तो यहाँ देखो
1 रखना है, 3 रखना है और 4 रखना है किसमें? जी में। ये तो हमारा निकलने वाला मान है, ये डालने वाला है, ये इनपुट है। कौन? 3, 9 और 12। तो ये आउटपुट है कितना? 1, 3 और 4। इसको अब किस में डालना है? जी में। तो जी में डालेंगे, तो जी में डालो, 1 डाला तो कितना निकला? 3 डाला, 3 नहीं है इसमें डालना। हाँ, एक ये ना डालना है हमको, ये ना, ये और ये। तो 1 डाला कितना निकला? 3 डाला, 3 ये है वाला, ये तो 3 निकला। तब 4 डालना है ना, तो 4 डाला तो क्या है? 9 निकलना है। 5 से हमको नहीं डालना है, 5 डालना ही नहीं था है? नहीं, अब भी नहीं समझे। देखो अब क्या करना है, अब हमको क्या निकालना है? जी एफ निकालना ना। अब एफ ऑफ जी निकालना ना जी। क्या निकालना है? एफ ऑफ जी है ना, एक्स, ये निकालना है। तो एफ ऑफ जी निकालने के लिए क्या करेगा? क्या देखेगा? तो ऐसे लिखा, इसका मतलब हुआ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होना चाहिए ना। तो जी का रेंज सबसेट होना चाहिए किसका? एफ के डोमेन का ना, एफ का डोमेन, एफ का। तो देखो एफ का डोमेन में कौन चीज? 3, 9, 12 है ना। तो एफ जी का रेंज देखो, जी का रेंज कितना? देखो 3, 9 है ना, और सबसेट है 3, 9, 12 का। मतलब 3, 9 है ना इसमें, तो उपसमुच है ना। इसका मतलब जीओ एफ का, जीओ एफ एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी का अस्तित्व है कि नहीं है? बोलो ना, अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है एफ ऑफ जी से। निकालो अब एफ ऑफ जी। तो यहीं से देख करके जल्दी से बोल देते ना। हमको क्या रखना है? अब क्या करना है? एफ ऑफ जी रखना है ना, जी निकालना है। जी एक्स माने कि एफ ऑफ जी ऑफ, और क्या रखना है? एक्स। तो जी में क्या है वो सब रख देना है। तो ठीक है, तो जी में रखो। तो 1 है, तो यहाँ क्या करेगा? एफ यहाँ से रखते हैं, तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 है जी में। तो कितना होगा? जल्दी बोलो। तो ये होगा एफ ऑफ जी 1 कितना निकला है? 3। तो एफ ऑफ 3 होगा। एफ ऑफ 3 कितना है? 1 नहीं है। अब क्या करना है? जी वाला रखना है, जी से स्टार्टिंग करना है, 3 रखना है। एफ ऑफ जी में क्या रखना है? 3 ना। देखो ना, तो 3 रखना है, तो क्या निकलेगा? एफ जी 3। जी 3 कितना निकलता है? 3। ये कितना होगा? 1 होगा। देखो ना, यहाँ रखना, यहाँ से 3 रखेगा तो क्या आएगा? 1 ही है। अब क्या रखना है? एफ ऑफ जी ऑफ कितना? 4। कितना निकलता है ये? 9। तो एफ ऑफ 9 देखो, 9 कितना रखने के बाद क्या निकलता है? 3 निकलता है। एफ ऑफ जी ऑफ अब क्या रखना है? 5 रखना है जी, जी ने रखना है, 5 रखना है, 5। तो कितना होगा? एफ ऑफ जी 5 कितना निकलता है? यहाँ देखेगा, यहाँ से 9 ना। अब देखो एफ में देखो, ये 9 कितना देता है? 3 देता है। तो क्या निकला जी? एफ ऑफ जी बराबर कितना हो गया तुमको? 1 हो गया, और कितना हो गया? 3 हो गया। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा।